महान पुरुष के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बदलापुर और जौनपुर की जनता की तरफ से। कम ऑन एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना वक्त दिया है। बदलापुर महोत्सव में आज के ये महोत्सव एक हिसाब से कह सकते हैं हम शौर्य महोत्सव है, जहां 251 नहीं 311 लोगों की जिंदगी का एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत हुई है और सामूहिक विवाह हुआ है, जिसमें आपने अपनी उपस्थिति देकर आज के इस कार्यक्रम को और भी इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए फिर राष्ट्रगान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने बीच में मौजूद महामहिम और स्वागत करते हुए, अगवानी करते हुए बदलापुर के विधायक, बड़े ही ऊर्जावान, जी असीम शक्तियों के एक ऐसी ताकत है हमारे आदरणीय विधायक जी में। और राज्यपाल महोदय राष्ट्रगान के लिए बच्चे तैयार हैं। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए, हमारे देश की आन बान राष्ट्रगान के लिए एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं हमारे हिंदुस्तान के सम्मान में। राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उछल तरंगा, तब शुभ आशीष मांगे, आशीष मांगे, आने तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय 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 तो आइए इस विशेष कार्यक्रम का, इसी के साथ हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को फॉलो करते हुए मैं गुजारिश करूंगी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामाहिर आरिफ मोहम्मद खान जी से कि दीपक को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इसी के साथ मैं माननीय विधायक जी से गुजारिश करना चाहूंगी, श्री रमेश चंद्र मिश्र जी बदलापुर जौनपुर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दीप प्रज्वलन में साथ दें। श्री गिरीश यादव जी से गुजारिश है और माननीय श्री गिरीश यादव जी से माननीय और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में माननीय श्री कृपाशंकर सिंह जी, पूर्व गृहराज मंत्री हम लोगों के बीच में, और साथ साथ दीप प्रज्वलित करते हुए परम आदरणीय महामहिम और साथ साथ असीम अरोड़ जी, समाज कल्याण मंत्री और सांसद बीपी सरोज जी, ऊर्जावान विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, मंत्री खेल युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, और शाहगंज के विधायक श्री रमेश सिंह जी, एमएलसी साहब हमारे बीच में सदस्य विधान परिषद ब्रजेश सिंह प्रिंसो जी, और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह जी, और स्वागत की कड़ी हमारे बीच में परम पूजनीय और एक
ऊर्जावान व्यक्तित्व है जिनके द्वारा हम सभी को आशीर्वाद मिला है। आज जौनपुर की धरती को महामहिम का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा परम आदरणीय ऊर्जावान विधायक आदरणीय श्री रमेश मिश्र जी को। जी सर, जी सर। और महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करना है। बदलापुर की धरती अतिथि देवो भव। और बदलापुर वासियों से मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का। आपकी तालियां जरूर शरीक होनी चाहिए इसमें। बहुत बहुत स्वागत। एक जोरदार ताली आप लोगों की लगे कि ये मेरा जौनपुर ताली बजा रहा है और स्वागत हो। महामहिम का स्वागत होना है, ये कोई छोटी बात नहीं है स्वागतों की कड़ी में। जी बेशक ये कोई छोटी बात नहीं है कि बदलापुर के महोत्सव में यहाँ पर हमारे सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद देने हमारे बीच में इतने ज्ञानी महान पुरुष विद्वान जिन्हें कहा जाता है धर्म सुधारक, और इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे अगर बोलने पे आया जाए तो हमारे बीच में आज महामहिम आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और इसी कड़ी के बाद स्वागत की कड़ी के बाद हम आप नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद देंगे। उनके जीवन का एक शुभारंभ हो रहा है, एक जीवन की नई कड़ी शुरू होने वाली है। और इसी क्रम में मैं गिरीश चंद्र यादव जी खेल युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गिरीश चंद्र यादव जी का स्वागत करते हुए हमारे बीच में ऊर्जावान व्यक्तित्व स्वामी आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी। और 5 तारीख को तुलसी विवाह है, मगर आदरणीय विधायक जी ने पूर्व में ही तुलसी विवाह के अवसर पर मां तुलसी का पेड़ सभी को उपस्थित किया है। और इसी क्रम में पूर्व गृह राज्य मंत्री परम आदरणीय माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र आपका वस्त्र देकर के स्वागत करते हुए आदरणीय बदलापुर विधायक आदरणीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, और वही तुलसी का पौधा जो 5 तारीख को तुलसी विवाह है और माननीय विधायक जी ने पूर्व में ही इसकी संरचना बना दी कि इस अवसर पर हमें तुलसी विवाह के अवसर पर हमें अपने अतिथियों को तुलसी का पौधा देकर के स्वागत करना है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में परमादरणीय पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र। आप आए, अपने आपके द्वारा आशीर्वचन, क्योंकि 381 जोड़ों का विवाह आज यहाँ पर हुआ है और इसमें परम श्रद्धेय केरला के राज्यपाल और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी जीवा पर मां सरस्वती उपस्थित रहती हैं, ज्ञान के केंद्र आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने बहुत सालों तक पुलिस की सेवा करी और आज उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय असीम अरुण जी, हमारे ही आपके जनपद के सबसे प्यारे दुलारे, जिनकी सहजता और सरलता उनके चेहरे पर झलकती है, खेल और युवा कल्याण मंत्री सम्माननीय गिरीश यादव जी, और वैसे सांसद हमारे बीपी सरोज जी को आप देखेंगे कभी इनके चेहरे पे सिकन नहीं होती है, हमेशा एक मुस्कान रहती है और मुस्कान क्षेत्र के विकास के लिए रहती है। मेरे मित्र सम्माननीय बीपी सरोज जी, सम्माननीय विधायक रमेश सिंह जी, सम्माननीय बीजेपी के प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जी, ब्रजेश सिंह उर्फ पिंसू जो विधान परिषद में सदस्य हैं, ज्ञान प्रकाश सिंह जो मुंबई से लेके जौनपुर तक अपने कार्यक्षेत्र बना दिए, और जिन्होंने आज यहाँ हम सब लोगों को
एक ऐसी जगह पे इकट्ठा किया है कि केरला से, मुंबई से, अन्य प्रांतों से लोग यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले रमेश चंद्र मिश्र, आपके हमारे लोकप्रिय विधायक को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व लगातार बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में रोशनी, विकास की रोशनी ये फैलाने के कार्यरत है। समय बहुत ज्यादा, 10 बजे से आप लोग आए हैं। मैं भी तो आपका यहीं पड़ोसी हूँ और आप सब लोग इसमें से काफी लोग परिचित होंगे। मैं तमाम जो विवाहबद्ध हो रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और ये अपने शब्दों को विराम देते हुए रमेश चंद्र जी इतना ही कहूंगा कि मुंबई के सारे लोग जो आपके क्षेत्र के मुंबई में रहते हैं, सारे लोगों ने आपको उसी ढंग से, जैसे आप बदलापुर विधायक हैं, जब आप मुंबई में आते हैं आपके ऊपर प्रेम करते हैं। कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष होंगे, पदाधिकारी होंगे, मैं कई लोगों के नाम इसलिए भी नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे और आपको सबको एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनना है जो व्यक्तित्व इस देश में एक ऐसा वक्तव्य देते हैं, एक ऐसी उनकी वाणी होती है कि जैसे हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, आज के कई साल पूर्व इन्होंने जो समाधि ली थी, मैं वहां उपस्थित था और समाधि से 12 दिन के बाद निकलने के बाद मैं ही वहां उपस्थित था। आज उनको पाके मैं प्रसन्न हुआ हूं और भगवान राम का मंदिर बनने के लिए जो महाराज जी आपकी हमेशा लोगों में जाके यज्ञ कराना करते रहे, आपको भी प्रणाम करके अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जौनपुर, जय बदलापुर। यहाँ हमारे अधिकारी आए हुए, मैंने देखा जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी और दूसरे हमारे सीडीओ वो भी दिखाई पड़े थे। उन सबको मैं साधुवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे लोग इकट्ठे रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय ने अपनी बात को रखा है और यहाँ पर मौजूद मंच पर बड़े भैया आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, दिनेश सिंह बब्बू भैया, डॉक्टर ब्रह्मेश शुक्ला, सभी बड़ों का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार श्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिंद से आशीर्वचन, और थोड़ी थोड़ी तालियां भी बजती रहनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। और अमित भैया, बदलापुर महोत्सव के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके बीच, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, लोकतंत्र में आपने विभिन्न पदों पर सुशोभित रहकर देश की जनता की सेवा किया है। ऐसे केरल के राज्यपाल आदरणीय मोहम्मद आरिफ खान साहब, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में हम सबके सहयोगी मित्र, जिनका हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे बड़े भाई असीम अरुण जी, मंच पर विराजमान हमारे मछली शहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीपी सरोज जी, मंच पर उपस्थित साहिबगंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय ब्रजेश कुमार पिंसू जी, और ये आयोजन जिन्होंने भव्यता प्रदान किया है और बदलापुर विधानसभा को बदलने का जो प्रयास किया है, ऐसे हमारे मित्र आदरणीय रमेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबके अभिभावक,
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद में वर्तमान समय में आप काम कर रहे। महाराष्ट्र में पूर्व गृह राज्य मंत्री के रूप में भी आपने जौनपुर का नाम रोशन किया। आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के अभिभावक, जिन्होंने कहा जाए कि समाचार दैनिक जागरण के जिला संवाददाता पद से आपने जो जौनपुर में ख्याति स्थापित किया, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पद पर आप काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय महाराज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बदलापुर के विधायक जी के आमंत्रण पर आए हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधु, और ये जो 300 से अधिक जोड़ों की शादी हो रही है, ऐसे वर वधू और उनके साथ आए हुए सभी बाराती भाई, मैं आज आप सब लोगों को और वर और वधू और उनके साथ हुए बारातियों को भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं सर्वप्रथम अपनी बात प्रारंभ करने के पहले, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी, मुझे लगता है कि सार्वजनिक कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में जौनपुर में पहली बार या एक बार और आगमन हुआ होगा, पहली बार आए। और असीम अरुण जी भी, जो राजनीतिक जीवन की पाली की शुरुआत किया है, जौनपुर में पहली बार आए हैं। तो जौनपुर के सभी नौजवानों की ओर से, युवाओं की ओर से, जौनपुर की जनता की ओर से, 40 लाख जनता की ओर से मैं माननीय राज्यपाल जी का, माननीय असीम अरुण जी का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो आप सब जानते हैं, ये महोत्सव की परंपरा हमारी पुरानी थी और वो एक तरह से विलुप्त हो रही थी, जिसको जागृत करने का प्रयास सरकार ने किया। और उस कड़ी में हमारे माननीय विधायक जी बदलापुर में लगातार बदलापुर महोत्सव करके यहाँ के प्रतिभाओं को, जौनपुर के प्रतिभाओं को एक अवसर प्रदान किया है कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो या नृत्य कलाएं हो, उन सब का प्रदर्शन, वैसे कलाकारों के प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, आज के इस अवसर पर हम लोग जिसको सुनने आए, मैं उन्हीं को सुनना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लगातार ये प्रयास रहा, गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, नौजवान, किसान, उन सब के जीवन में कैसे सामाजिक परिवर्तन हो, उस संकल्प को लेकर हमारी सरकार ने काम किया है। और उसी का परिणाम है, ये आज देखेंगे ये 381 जोड़ों के जो शादी हो रही है, और वर और वधू, इनके कार्यक्रम के लिए सरकार की ओर से प्रति जोड़ों को 51,000 रुपए के अनुदान राशि उत्तर प्रदेश सरकार से अवमुक्त किया गया। इतना ही नहीं, गरीबों के जीवन में कैसे बदलाव, हमारे जो दिव्यांगजन होते हैं, उन दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने उनको चाहे उपकरण हो,
चाहे बैटरी वाला ट्राईसाइकिल हो या ट्राईसाइकिल हो, बैसाखी हो, कान की सुनने वाली मशीन हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों को उपलब्ध कराने का हमारी सरकार काम कर रही है। उसी के साथ साथ ऐसे दिव्यांगजनों को पेंशन की उपलब्धता भी सरकार 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से करा रही। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी चल रही। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ ना कर एक बार फिर से जौनपुर की जनता की ओर से मैं मोहम्मद आरिफ खान साहब का, जो केरल के माननीय राज्यपाल जी हैं, उनका और हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई आदरणीय असीम अरुण जी का जौनपुर की धरती भी बहुत ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए सर आपके लिए। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले और मैं अभी आप सुन रहे थे हमारे बीच में परम आदरणीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में समाज कल्याण मंत्री आदरणीय श्री असीम अरुण जी को, जिनके द्वारा ये वैवाहिक कार्यक्रम जो सफल हुआ है शानदार, और इस बदलापुर महोत्सव में आपके शानदार योगदान के लिए बदलापुर ही नहीं पूरा जौनपुर जनपद आपको याद करेगा। मैं आदरणीय मंत्री जी, परम आदरणीय समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी को आमंत्रित करता हूँ और एक जोरदार तालियों स्वागत करें आप सभी लोग। देखिए तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। बदलापुर महोत्सव हो रहा है और आप सब बदलापुर के पास एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सुंदर बदलापुर महोत्सव में उपस्थित सभी साथियों को, बहनों भाइयों को और विशेषकर हमारे जो नौजवान जोड़े एकत्रित हैं उनको मैं अपना नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब की एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन यात्रा है जो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आदरणीय खान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के न सिर्फ स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष रहे, बल्कि उसके तुरंत बाद 25-26 वर्ष की आयु में सरका राजनीतिक सफर शुरू हुआ सदन से, जो आज तक जारी है। और आप एक ऐसी सूफी परंपरा के ध्वजवाहक हैं जिसका आपने परिचय बहुत ही कम उम्र में दिया। राजीव जी की सरकार जब हुआ करती थी और एक गलत निर्णय लिया जा रहा था, और उस समय आपने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और सही को सही और गलत को गलत बताने का जो मादा होना चाहिए उसका परिचय सर ने दिया था। सर आपको उस बात के लिए और आज तक के लिए हम सब प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं कि वही शक्ति हम लोग को भी मिले कि सही को सही और गलत को गलत कहने में कभी भी संकोच न करें, चाहे सामने कितना ही बड़ा व्यक्तित्व या कितनी ही बड़ी चुनौती ना हो। आदरणीय श्री कृपाशंकर जी, ये मेरा सौभाग्य जिस विभाग में मैं सिपाही हुआ करता था, सर आप उस विभाग के गृह मंत्री रहे हैं, यद्यपि दूसरे राज्य में। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे भी मुझे पूरा विश्वास मिलेगा। मेरे मित्र भाई साहब श्री गिरीश चंद्र यादव जी मेरे बाईं तरफ अभी बैठे थे, और ये भी हम दोनों का सौभाग्य विधानसभा में भी बगल बगल में हम लोग बैठते हैं, और वहाँ भी मैं बड़े भाई साहब के दाहिनी ओर बैठता हूँ, और अनुभवी साथी होने के नाते मुझे बहुत अच्छी बातें आप बताते रहते हैं। आदरणीय सांसद जी श्री दीपी सरोज जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय विधायक जी रमेश मिश्र जी, आपको जितनी मैं सराहना करूं वो कम होगी। बदलापुर महोत्सव की आपने नींव रखी, उसको आगे बढ़ाया, सबको जोड़ने का काम किया, एक सांस्कृतिक विरासत नई आपने स्थापित की और उसमें पुरानी विरासत को भी शामिल किया। इसके लिए भाई साहब रमेश मिश्र जी और पूरे बदलापुर के सभी साथियों को मैं अपने हृदय से बधाई देता हूं। ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा अवसर है, ये परंपरा आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।
आदरणीय विधायक श्री रमेश सिंह जी, एमएलसी साहब श्री ब्रजेश सिंह प्रांशु जी, कैलाश सिंह जी, ज्ञान प्रकाश जी, उपस्थित सभी साथियों, मीडिया के साथियों, मेरे पुराने पुलिस के साथियों, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, माननीय मोदी जी द्वारा एक निर्णय लिया गया, एक रास्ता दिखाया गया कि सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे काम करेगी। और आज का यह आयोजन जिसमें कि 251 जोड़ों की सामूहिक शादी का उद्देश्य रखा गया था, वो 381 तक पहुंच चुका है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। माननीय मोदी जी ने इसी विश्वास के साथ सरकार की तिजोरी, सरकार का खजाना गरीबों के लिए खोला है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। जो विकास की यात्रा है, सामाजिक न्याय की यात्रा है, एक और हम लोग उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देश को $5 ट्रिलियन यानी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। पर ये एक कारवां की तरह है आर्थिक विकास। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाएं और कुछ लोग छूट जाएं। तो हमारे बहनों भाइयों, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ये आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है देश का, हमारे प्रदेश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, आप देख रहे हैं, और आगे और तेज होगा। लेकिन कोई भी बहन भाई पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए योगी जी ने यह संकल्प लिया है, जिसके तहत विवाह योजना, जिसमें 20,000 रुपए दिया जाता था केवल, इसको बढ़ा करके 51,000 रुपए की योजना रखा गया। 35,000 रुपए नगद, 6,000 रुपए व्यवस्थाओं के लिए और अन्य चीजें भेंट के लिए दी जाती है। इसको आगे हम लोग और मजबूत करेंगे। 251 शादियों के लिए बजट दिया गया था, 351 पहुंचा, कोई समस्या नहीं, बहुत खुशी की बात है। जो अतिरिक्त बजट चाहिए, योगी जी ने गरीबों के लिए तिजोरी खोल रखी है, अतिरिक्त बजट मिलेगा और कोई भी साथी हमारा पीछे नहीं छूटेगा। आने वाले समय में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जो मेरा विभाग है, समाज कल्याण विभाग, बहुत सारे कदम उठा रहा है। मुख्य रूप से शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को कौशल विकास में नए नए हुनर सिखाने के लिए, और साथ साथ नौकरी देने वाले से ज्यादा अच्छा है, नौकरी मांगने वाले से ज्यादा अच्छा है नौकरी देने वाला। इसके लिए उद्यमिता विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। बिजनेस लगाने के लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, लोन भी दिया जाएगा और साथ साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया भी जाएगा। ऐसी योजनाएं बन के तैयार हो चुकी हैं, लागू हो गई हैं, और इस सरकार में, योगी जी की दूसरी सरकार में, विकास यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे, इसके लिए पूरी सरकार दृढ़ संकल्पित है। विशेषकर जो विभाग, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है समाज कल्याण विभाग की, वो भी इस पे बहुत मजबूती से कार्य कर रहा है। उसी का ये अंश आज है। मुझे बड़ी खुशी है। ये बहुत गौरव के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, लेकिन माननीय विधायक जी, जितना अच्छा आयोजन ये बदलापुर की जनता ने किया है, आपके नेतृत्व में हुआ है, ऐसी कोई तुलना नहीं है। ये सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया आयोजन है। इसके लिए माननीय विधायक जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उपस्थित सभी साथियों को, प्रशासन को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आयोजन हमारा और आगे बढ़े और ऊंचा जाए, सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़े और पुनः कोई भी साथी पीछे न छूटे। इस मंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ हमारा काम हो। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल जी आरिफ मोहम्मद खान साहब का पुनः जौनपुर में स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। अपनी ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती शब्दों के लिए। और एक निवेदन आप सभी से, जितने जोड़े हैं बैठे, अभी महामहिम के द्वारा आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद के बाद ही आप सब बैठे रहें, उसके बाद जोड़ों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे हमारे बीच में महामहिम को आमंत्रित करेंगे। तो इसी क्रम में आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब मैं उस शख्सियत कहना उनको गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही
खूबसूरत कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक और राजनीतिक सफर तय किया है सर ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए, और जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे आपका जन्म हुआ है, और राजनीतिक सफर में वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले 2 बार केंद्रीय मंत्री और 1 बार विधानसभा परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं, और वर्तमान में आप केरल के राज्यपाल हैं। तो आइए आप सभी की दमदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम जनाब आरिफ मोहम्मद खान जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बदलापुर वासियों की तरफ से। यहाँ मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मौनी महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, खेल एवं युवा मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी, माननीय सांसद मछली शहर श्री वीपी सरोज जी, माननीय विधायक बदलापुर, इनका नाम बाद में लूंगा, माननीय विधायक शाहगंज श्री रमेश सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री ब्रजेश सिंह जी, यहाँ पर मौजूद सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, यहाँ पे आके मैंने जो कुछ सुना है और जो अपनी आँखों से देख रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, जो आपके लोकप्रिय विधायक हैं, उनके प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता अर्पित करूं कि उन्होंने जिद करके, मैं पिछले 8 दिन से केरला से निकला हुआ, लेकिन उन्होंने जिद की, मैं यहाँ आया, मैंने बहुत उनको समझाने की कोशिश की, मगर मैं आया और आके मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो कितना गलत था। और रमेश जी, क्या सुंदर कार्यक्रम, वाह, पुण्य कार्य है। ये बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां हैं और आपने ये इतना पुनीत कार्य किया है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुझे रास्ते में गिरीश जी ने बताया कि ये योजना के तौर पर इसको लागू किया गया। मैंने कम से कम 5-6 दफा सुनने के बाद कहा कि ये तो कमाल, मतलब इतनी खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी। और अभी हमारे असीम जी बोल रहे थे, मुझे असीम जी को देख के कितनी खुशी होगी आप खुद अंदाजा लगाइए। इनके पिताजी से मेरा संबंध बिल्कुल भाइयों जैसा, तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। मुझे पता नहीं था इनके बारे में अब से 8-10 दिन पहले था, और मुझे बहुत खुशी है देख के। और ये देख के और ज्यादा खुशी है कि ये इस मंत्रालय को इतनी खूबसूरती के साथ अपने मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं। ये बदलापुर जो मुझे बताया गया है कि ये बहुत ही हमारे नामवर, बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सल्तनत बहादुर सिंह जी की जन्म
जन्मभूमि। और आपको मालूम है, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमृत महोत्सव की घोषणा की थी, उसी वक्त ये कहा था कि अगले 25 साल अमृत काल होंगे और हमारी ये जिम्मेदारी है भारतीय नागरिक के नाते कि हम सल्तनत बहादुर सिंह जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके नाम पे तो यहाँ इंटर कॉलेज है, हम जानते हैं, हमारे पता नहीं कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम से भी हम परिचित नहीं हैं, और खास तौर से प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे सब लोगों की सूचियां बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश पूरे देश में, और ये उन्होंने ये आह्वान किया कि जरा गौर करिए, ये वो लोग थे जिन्होंने कभी कल्पना, ज्यादातर ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो आजादी का सूरज देखेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, त्याग किया, तपस्या की, परिवार को छोड़ा, कठिनाइयां झेली, जेलों में गए, डंडे खाए, कुछ ने आजादी का सूरज देखा, कुछ ने देखा भी नहीं। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये इस पर विचार करें कि कौन सी वो प्रेरणा थी, उन्होंने क्या सपने देखे थे, और भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले हमें पूरी ताकत के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ उन सपनों को साकार करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल करना। और मैं तो आपके कार्यक्रम को उसी कड़ी में देख रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लगा है, और आपको साधुवाद देता हूं। जिनकी आज विवाह हुए हैं, जो युगल हैं, उन सबको सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं यहां जहां खड़ा हूं, ये हनुमान जी का शक्ति स्थल बिजेठुआ महावीर यहां से कुछ दूरी पर, मां शीतला चौकिया धाम दूसरी तरफ है, जौनपुर में, और ये जगह सई और गोमती नदी के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो जौनपुर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जौनपुर की पहचान है वो भारत की पुरानी पहचान है। जौनपुर शिक्षा के लिए जाना जाता है, और आज से हजारों साल पहले भारत को दुनिया ज्ञान के केंद्र के रूप में देखती थी। आज जो देश बहुत विकसित हैं, यूरोप, अमेरिका, वो तो आज से 1000 साल पहले, 1100 मान लीजिए, घर भी बहुत कम थे, जो खो होती हैं, पहाड़, सर्दी बहुत होती है, उसमें रहते थे। भारत में 4000 साल पहले ऐसी ज्ञान और प्रज्ञा की किताबें लिखी गई कि भारत को दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में देखा गया, और जौनपुर को भी भारत में अपनी ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते थे जौनपुर में पढ़ने के लिए। अभी असीम जी कह रहे थे शिक्षा के बारे में,
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत में सच्ची स्वतंत्रता तब तक नहीं आ, राजनीतिक तौर पर हम स्वतंत्र हैं, 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तब आएगी जब हमारी सबकी समझ में ये आ जाएगा कि भारत की बुनियाद, भारत की नींव मानस में है, दिमाग में है, और ये मानस शक्ति होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, दिल्ली कभी गए हो, पांडवों का बनाया हुआ पुराना किला जिसे कहते हैं, आज खंडर है, लेकिन भगवान कृष्ण की गीता उतनी ही जीवंत है जितनी उस वक्त थी जब उन्होंने वो उपदेश दिया। मानस से निकली हुई चीज, ज्ञान और प्रज्ञा का प्रवाह, वो हमेशा जीवित रहता है। हाथ से बनाई हुई चीजें, बड़ी बड़ी इमारतें अपने दौर की, वो खत्म हो जाती है। हमारे यहां बहुत किताबें हैं भारत में और बहुत पुरानी हैं, लेकिन जो कहा गया है कि उन किताबों को, आखिर इतनी किताबों को आदमी के लिए पढ़ना भी, समय लगाना भी और उसमें से निष्कर्ष निकालना, तो धर्मराज युधिष्ठिर भी सवाल पूछ बैठे कि मैं ये मानूं कि ये मानूं, इतनी किताबें हैं। तो किताबें जिसने उनका संकलन किया है उसने कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, इतनी किताबें देख के घबराओ मत, सबका सार एक है। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारी किताबों में एक ही बात है, केवल अपने लिए जिंदा मत रहो। अगर कोई ऐसा उद्देश्य जिंदगी में ढूंढ सकते हो जिसे तुम अपनी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानो और उसके लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाओ, तो बड़े सौभाग्यशाली। और उसमें सबसे बड़ी बात बताई, जब परोपकार, परोपकार का मतलब क्या हुआ? जो आदमी मेरे जैसा है, मेरी तरह साधन उसके पास उपलब्ध है, मुझसे ज्यादा ही और शिक्षित है, उसके प्रति भी मेरी सद्भावना होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जो मुझसे किसी भी तरह कम है, चाहे शारीरिक बल में, चाहे मानसिक बल में, चाहे आर्थिक बल में, उसका मेरे ऊपर अधिकार है, मेरी मेहरबानी नहीं है। जिस दिन हमें ये बोध हो जाएगा तो समझ लीजिए हम सच्चे हिंदुस्तानी बन जाएंगे, सच्चे भारतीय बन जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति की पूरी शिक्षा यही है। और आपकी ये परंपरा है, आपको तो खास तौर से इसको जिंदा करना चाहिए। और जिंदा करते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमारी बच्चियों की शिक्षा लड़कों की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं। जब माएं शिक्षित होती हैं तो जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो संस्कार कहीं और नहीं मिलते। सबसे पहली पाठशाला मां की गोद होती है। और चाहे जितने शिक्षित बन जाइए, हमारी परंपरा में कहा गया है, साक्षरो विपरीत तत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। आप चाहे जितने पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन अगर आपके अंदर नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता, चैतन्यता नहीं है, तो आपको राक्षस बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा तो केवल आपको शक्ति देती है, शक्ति का प्रयोग कैसे करना है ये पता चलता है हमें
जो हमारी जो ज्ञान है उससे, और बच्चियों को ये अपनी मैं बहुत अफसोस के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करते हो, लेकिन हमारे यहां आमतौर से ही किया जाता है कि बेटे की रोटी पे घी लगा देते हैं, बेटी की रोटी खाली यूं दे देते। नहीं, ये बचपन से ही इसका ध्यान रखें। दोनों के बीच में ये भाव नहीं आना चाहिए कि बेटे का महत्व है और बेटी का महत्व नहीं। बेटी का उतना ही महत्व है, बल्कि और ज्यादा महत्व। वो तो जननी है, उसकी जहां कहीं इज्जत होगी वो घर तरक्की करेगा, वो समाज तरक्की करेगा जहां पे उसकी इज्जत हो। और कैसा रोने को दिल चाहता है बाल बाल। साधनों के अभाव में बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं, उनका पारिवारिक जीवन नहीं शुरू हो पाता। क्या शानदार आपने क्या योजना बनाई है, वाह वाह वाह। और इस परंपरा को बढ़ाइए, इसको और मजबूत करिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही हैं अभी हाल में, उसमें उन्होंने कहा वोकल लोकल। आपकी जो लोकल स्थानीय चीजें हैं उनसे लोगों को परिचित कराइए, ताकि जो अच्छी चीजें हैं उनसे आपके पड़ोसी भी फायदा उठा सके। आपने शायद केवल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं है ये, बल्कि इसके साथ कला भी है, इसके साथ जो स्टॉल भी लगे हैं जो कुछ यहाँ पैदा होता है, तो ये आपका दूसरा बड़ा काम है। ये भी उसी दिशा में ही आपका काम है। तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद तो मैं पहले ही आपको शब्दों में दिया नहीं जा सकता। आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और इसमें मुझे भी शरीक होने का मौका दिया। आपका प्रयास बिला शुबा उत्कृष्ट, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये परंपरा और मजबूत होगी। बच्चियों के हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य से खत्म करूंगा अपनी बात। स्वामी जी ने कहा कि जब तक भूख है, गरीबी है और जब तक अशिक्षा है, तो मैं उन तमाम लोगों को जो शिक्षित हैं, अगर वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और उनकी हालत बदलने की कोशिश नहीं करते, तो मैं उनको गद्दार कहूंगा। ट्रेटर का शब्द प्रयोग किया है स्वामी विवेकानंद। इसलिए हमें गलतफहमी होती है कि हम जो कॉलेज गए हैं, हमारे माँ बाप ने फीस अदा करी थी, लेकिन जिस सड़क से हम स्कूल गए, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें उसकी भी हिस्सेदारी है। जो बाजार से केवल नमक खरीदने जाता है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है, हम उसके ऋणी हैं। अगर हम उसकी चिंता नहीं करते हैं तो हम क्या हैं खुद सोचें। ये चेतना हम समाज में पैदा कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये कार्यक्रम उसमें बहुत सहायक सिद्ध हो। मैं आपको बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत धन्यवाद, और इन जो युगल हैं इनको एक बार फिर अपनी बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आशीर्वचनों के लिए। आपके आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम का मान बढ़ा है। और इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुछ नव विवाहित जोड़ों के लिए, और महामहिम राजपाल जी से गुजारिश और है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया महामहिम ने कि मैं आदरणीय रमेश मिश्रा जी को स्वागत करूंगा। रमेश मिश्रा जी का बदलापुर विधायक, और इच्छाओं की बात है तो हमें सूचना प्राप्त हुई है। एक मिनट जी, मैं महामहिम का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमारे एक आमंत्रण को
जब मेरी बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया। और आप सोचिए, केरला से अपने बदलापुर तक आ गए। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं कि आपने बदलापुर के जन जन की भावना का आपने जो कद्र किया है, जो सम्मान दिया है। पूरा बदलापुर आपका ऋणी रहेगा। मैं जोरदार तालियों से जो है महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में माननीय मंत्री समाज कल्याण आसिम अरुण जी, जिनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सहारनपुर जाना था, अपने कार्यक्रम कैंसिल करके आपने जो है इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद महामहिम के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है सभी वर वधु को। आप लोग जोरदार तालियों से आशीर्वाद, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सभी करें। वर वधु खड़े हो जाए, सभी वर वधु खड़े हो जाए और फ्लावर शुरू कर दीजिए। फ्लावर आप लीजिए, हो गया भैया, हो गया। और इसी के साथ जैसा हम सभी जानते सभी हैं, फ्लावर चालू करेंगे। इस महोत्सव में 251 जोड़ों की बात हुई थी। तय हुआ था ये आयोजन जब किया गया था, लेकिन 381 लोगों का विवाह आज यहाँ कराया गया है। जोरदार तालियां हो जाए सभी बरातियों की तरफ से, सभी घर वालों की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं। और मुबारकबाद के तौर पर हमारे बीच में महामहिम जनाब आरिफ मोहम्मद खाजी हैं, जो कि आपका आशीर्वाद यहाँ पर मौजूद हर उस शख्स को है जिन्होंने एक जिंदगी का नया सफर शुरू किया है, शादी के बंधन में बन के, एक बहुत ही खूबसूरत से पावन से बंधन में बन के। क्लास चला रही। और मैं आग्रह करूंगा, अभी महामहिम को हम लोग जो है उनको लंच कराएंगे, लेकिन आप लोग महामहिम